Hello class, I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. Students, in the previous video we discussed about the your fifth chapter, that is formula and function in a spreadsheet, where we discuss about briefly discuss about your spreadsheet and arithmetical operation, comparison operations. After that we have the topic is your creating a formula. So students, हमने फॉर्मूले के बारे में जाना था. सो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि फार्मूला क्रिएट कैसे होता है. सो स्टूडेंट्स, अ फार्मूला, एज वी नो, फार्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस और इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. और स्टूडेंट्स, a formula is expression that can include cell addresses, number, arithmetical operations and parentheses, and you can perform simple calculation as well as complex calculation using functions like sum, if or month, etc. And we also discussed that the formula begins with equals symbol. So for creating a formula, simply click on the cell where you want to enter a formula. Like for example, we select the B12 cell, and B12 मतलब कि सेल का नाम है B12. ये एक एग्जांपल है. B12 सेल को हमने सेलेक्ट किया जहाँ पे हमें रिज़ल्ट चाहिए. सो वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, टाइप द इक्वल सिंबल, देन क्लिक ऑन the cell in which cell address will appear it in cell. Now the type of plus, then after we symbol ऐड करेंगे प्लस का. सो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, या जो हमें अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है उसका सिंबल सेलेक्ट करेंगे. ये हियर वी सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एग्जांपल. सो हमने सबसे पहले क्या किया, सेल हमने क्या किया, सिंपल क्लिक किया. हमें जहाँ पे फॉर्मूला एंटर करना है, देन आफ्टर वी सिंपल क्लिक ऑन इक्वल साइन एंड एक्सेल 2016 डिस्प्ले द फॉर्मूला इन द फंक्शन बार एंड इन एक्टिव सेल. एक्टिव सेल वो सेल होती है जहाँ पे जो जिस जगह पे आपको डिजिट एंटर करनी है, नंबर एंटर करना है. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल दैट यू वांट टू रेफरेंस द फॉर्मूला. आफ्टर दैट स्टूडेंट टाइप द ऑपरेटर. ऑपरेटर का मतलब हमने क्या बात किया था, ऑपरेटर में आपका क्या क्या था, प्लस, माइनस, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न और परसेंटेज. सो दीज टाइप्स दीज 5 सिंबल्स आर यूज इन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस. तो हमें यहाँ पे किसी जरूरत है, हम एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है एडिशन की. सो हमने एडिशन का सिंबल लिया, then press enter key and the formula result will appear in the cell. और अगर उस सेल का जो हमें फार्मूला जो हमने जहाँ पे एंटर किया है उसका वो व्यू चाहिए, तो सिंपली टू व्यू द फार्मूला सिंपली क्लिक द सेल एंड द फार्मूला बार डिस्प्ले द फार्मूला असाइन इन द एक्टिव सेल. हियर वी सी हमने कैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा है, इक्वल साइन प्लस आगे D3, D2 लाइक दिस. सो यहाँ पे इस तरीके से आप फार्मूला एंटर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई फार्मूले की. आफ्टर दैट वी हैव इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस. सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इन एडवांस आपको बताना चाहूँगा कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग आई कहाँ से. सो स्टूडेंट्स, सेल रेफरेंसिंग जो है वो एक टॉपिक है जहाँ से आपको बताया जाता है कि सेल रेफरेंसेस में 3 टाइप्स के सेल होते हैं. रिलेटिव होता है, मिक्स्ड होता है और एब्सोल्यूट होता है. सो यहाँ पे आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस बनाया गया है. उससे पहले आपको सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे. So students, we simply the cell address in the formula is known as cell reference. Simply the cell address in a formula is known as cell reference. With the help of references, students, you can use the data in different parts of worksheet. So
In this we discuss about the relative reference. So student, when you create a formula, references to a cell or range of cells are usually based on the position relative to the cell. So student, when you copy or move a formula to other cells, the references cell automatically changes. Like मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा. For example, if you the formula is A3 is equal to A1 plus A2. So student, when you A3 equals to A1 plus A2. So यहाँ पे एक फॉर्मूला है. When you copy the formula from A3 to B3. हम यहाँ से क्या करेंगे, A3 से ले जाएंगे B3 पे कॉपी. MS Excel automatically change the reference to match the location of cell, that is equals to, ये क्या करेगा, B1 plus B2. ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले को ले लेगा. सो स्टूडेंट, सेलेक्ट द सेल B12 इन विच फार्मूला इक्वल्स टू सम B5 or B10 is written. Click on the copy button present on the keyboard, group on the home tab. Now select the cell C12 and click on the paste button in the clipboard group on the home tab. So this is the relative reference. यहाँ पे आपको ये relative reference बताया गया है. So here we see like this. हमने क्या किया, कॉपी करते गए, जैसे सी से डी, डी ई एफ जो था हम कॉपी करेंगे रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू, और आपको वो फॉर्मूला जो है नेक्स्ट सेल पे जहाँ आप वो करेंगे वहाँ पे भी ये चला जाएगा. सो दिस इज़ द रिलेटिव रेफरेंस. आफ्टर दैट स्टूडेंट, एडिटिंग अ फॉर्मूला. सो स्टूडेंट, एडिटिंग अ फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूले को भी एडिट कर सकते हैं. सो इसके लिए सिंपली एक आपको शॉर्टकट भी बता रहे हैं, F2 की का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एडिट सेल. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर गेटिंग टू एन एरर ऑफ अ रॉन्ग आंसर इन द सेल आफ्टर अप्लाइंग द formula, then you can edit the formula to make it correct. For this, simply double click on the cell that contain a formula to be changed, and then after press the arrow key to move the flashing insertion point where you want to rename or add character. Then after, to add the data where the insertion point flashes on the screen, type the data, and after you finish making changes to the formula, then press the enter key from the keyboard and the formula will be edited. So this type is used for editing a formula. So this is editing a formula. In this video we discuss about, हमने आज पढ़ा creating a formula, then after relative reference, after that is your editing a formula. So in next video we discuss about functions, working with argument, rules and many more topic. Thank you very much.